समझने के लिए आपको अब से 3 घंटे पहले आया एक अपडेट बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ईरान पर हमले का फैसला टालने के ठीक बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया वॉशिंगटन पहुंच गए। व्हाइट हाउस के दफ्तर में डेविड की मुलाकात ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मोसाद चीफ पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। मित्रों, जब जब मोसाद के चीफ व्हाइट हाउस आते हैं तो उसके बाद बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। 1967 में मोसाद चीफ व्हाइट हाउस आए थे तो इजराइल ने अरब देशों पर हमला कर दिया था और 6 दिनों का युद्ध शुरू हो गया। 2025 में जब वर्तमान मोसाद चीफ डेविड बार्निया व्हाइट हाउस आए थे तो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका ने बमबारी कर दी थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि डेविड की इस यात्रा के बाद भी कुछ बड़ा हो सकता है। मोसाद और पेंटागन आगे ईरान के खिलाफ क्या कर सकते हैं, अब हम इन्हीं संभावनाओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली संभावना ये नजर आती है कि अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए मोसाद ईरान में जारी बगावत को ज्यादा भड़काए। जो प्रदर्शनकारी अब तक सिर्फ हाथों में पोस्टर लेकर निकल रहे हैं, उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाए। दूसरी संभावना यह है कि 2025 में जिस तरह मोसाद ने ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों को मार दिया था, उसी तरह ईरान के बड़े राजनीतिक किरदारों की हत्या कर दी जाए ताकि खामनेई का इस्लामिक शासन कमजोर पड़ जाए। तीसरी और सबसे बड़ी संभावना यह है कि ईरान पर हमले को टालने के बाद जो वक्त मिला है उसमें इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देश अपनी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करें। एक बार जब एयर डिफेंस मजबूत हो जाएगा तो ट्रंप सीधे ईरान पर हमला कर पाएंगे। मित्रों, ट्रंप एक जिद्दी शासक है और जिद्दी शख्स ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल ईरान पर ट्रंप हमला जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल ट्रंप इसलिए भी हमला कर सकते हैं क्योंकि जिस एक वजह से वो पहले दुनिया भर में सरपंच बनकर सीजफायर कराने का दावा कर रहे थे, वो वजह अब नहीं रही। मित्रों, आप भी जानते हैं कि ट्रंप को सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए था और यह नोबेल उन्हें आखिरकार मिल ही गया। क्या आप कह सकते हैं कि उन्होंने नोबेल की डील कर ली? वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने 2025 में जीता हुआ अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें गिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल सीधा है, क्या ये नोबेल वेनेजुएला की सत्ता के बदले की गई डील है? क्या अब देशों की तकदीर भी मेडल के बदले बदली जाएगी? और क्या ट्रंप ये नोबेल लेकर मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता रिटर्न गिफ्ट में दे देंगे? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। मेरी दाईं तरफ ये तस्वीर देखिए। ट्रंप के चेहरे पर वैसी ही खुशी है जैसे किसी बच्चे को पड़ोस वालों का खिलौना छीनकर मिल जाए। यही है वो नोबेल पुरस्कार जो उन्हें गिफ्ट में या कहें डील में मिला है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने ये साफ कर दिया है कि ये मेडल है, कोई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड नहीं है जो शेयर कर लिया जाए। प्रतीकात्मक रूप से ये मेडल भले ही ट्रंप के पास रह सकता है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में ये मेडल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी मित्रों, अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। वेनेजुएला में मचाडो ने निकोलस मादुरो का दमन झेला है। ट्रंप ने मादुरो को सपरिवार गिरफ्तार करवा दिया। मचाडो को लगा अब तो मेरा नंबर आएगा, लेकिन ट्रंप ने पासा पलट दिया और डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। मचाडो को समझ में आ गया कि ट्रंप को खुश करना है तो उन्हें वो दे दो जिसके लिए उनके अंदर छटपटाहट है, नोबेल प्राइज। वैसे भी मचाडो के पास बचा ही क्या है? सपोर्ट नहीं, सेना नहीं, देश नहीं। लेकिन नोबेल पुरस्कार वो चीज थी जिसे पाने के लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार थे। मचाडो के पास ये था और उन्होंने ट्रंप को वो दे दिया। यानी डील सिंपल है, सर मेडल ले लीजिए, कुर्सी दे दीजिए। अब सवाल है कि क्या नोबेल के बदले किसी देश की तकदीर का सौदा हो सकता है? ये ना मित्रों, ट्रंप का ट्रुथ और तेल का खेल समझना अच्छों के बस की बात नहीं। इस मामले में ट्रंप के संकेत थोड़े अलग रहे हैं। ट्रंप ने हाल में ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि मचाडो के लिए वेनेजुएला का नेतृत्व करना मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास देश के भीतर पर्याप्त समर्थन नहीं है। लेकिन ये तब कहा था जब मचाडो ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज गिफ्ट नहीं की थी। अब तो मेडल मिलने के बाद वो फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने मचाडो की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर लिखा है, वो एक अद्भुत महिला है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। यह आपसी सम्मान की एक अद्भुत मिसाल है। यानी मित्रों, असली बात यह है कि ट्रंप की नजर मेडल से ज्यादा वेनेजुएला के तेल के कुओं पर है। ट्रंप को शांति चाहिए लेकिन तेल की खुशबू के साथ। मचाडो को लगा उन्होंने निवेश किया है लेकिन ट्रंप के साथ डील करना मतलब धुआं उनका, आग अपनी। यानी मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, क्या कभी इस तरीके से पुरस्कार ट्रांसफर करने का कोई उदाहरण मौजूद है?
मचाडो ने खुद इस भेंट की तुलना सालों पहले जॉर्ज वॉशिंगटन और साइमन बोलीवर के बीच हुए मेडल के आदान प्रदान से की है। इसके अलावा दिमित्री मुरातोव ने अपना मेडल $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा में नीलाम कर दिया था ताकि यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों की मदद की जा सके। मित्रों, नोबेल पीस प्राइज को देखकर ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 बन चुका अफगानिस्तान यानी तालिबान इन दिनों काफी टेंशन में। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात में पैदा हुई इस टेंशन की वजह है तालिबान के अंदर हुई दो